तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मोबाइल खींचो ना, थोड़ा उधर कर ना। उधर सरको ना, उधर सरको ना भाई, तुम क्या पीछे से आके आप ये लोड के लोग आए ये आपको निवेदन देने आने थे, लोड के ऊपर अन्याय हुआ तो आज से स्थानीय आमदार उनका नेतृत्व करके शंकर भाई बल्ली यहाँ आए हुए हैं। मैं स्पीकर को डाल रहा हूँ, आपको आपसे बात करना क्या जलील भाई तुम आगे बढ़ो। सर, मैं भाई शंकर बल्ली सर। अरे वो सर को बैनर दिखा दो उधर से। सर मैं उम्मीद लेके आया आपके आप हमारे सिल्लोड के लोगों को न्याय दे सकते हैं, क्योंकि हम पिछले 5-6 साल से सरकार के खिलाफ, पुलिस के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ लड़ के थक गए साहब। हमारे को कोई देखने को तैयार नहीं, कोई नेता हमारे सुनने को तैयार नहीं, सरकार हमारे हमको मतलब इंसाफ देने को तैयार नहीं। तो आप जिस तरह से सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं, सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, तो मैं पहले से ही आपका फैन हूँ सर। आप संसद में जिस तरह अपनी बात रखते थे, संसद में जो मुद्दे संसद में जो आप अभ्यास हो, आपका जो भाषण होता था, तो मैं उसको शेयर करता था सर। तो मुझे लगा कि एक व्यक्ति है जो सरकार के खिलाफ बोल सकते, गरीबों के लिए लड़ सकते, गरीबों के लिए हक दिलाने का काम कर सकते। तो मैं सब जितने पीड़ित लोग हैं सर, मैं सबको लेकर आया हूँ। उसमें 75% सर आपके मुस्लिम समाज है सर इसके अंदर। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, मेरी बहुत हाथ जोड़ के नम्र विनती है सर कि हमारे लिए आप आवाज उठाइए, सरकार के खिलाफ, इनके सरकार तक हमारी बात पहुंचाइए सर। अच्छा सर, दोनों ही एक ही पार्टी के सर, एक ही पार्टी के सर, कोई अलग नहीं, दोनों एक ही पार्टी के सर। नहीं सर, मैं कोई पार्टी का नहीं, मैं पीछे आप पार्टी में काम करता था, अभी कोई पार्टी का काम नहीं करता सर। कपिल हारूना को ना, बिल्कुल सर, मुझे आपसे बहुत उम्मीद है और आप जब भी बुलाएंगे मैं सबको लेकर आता हूँ। आपको जो कागज चाहिए, जो पुरावे चाहिए, मैं सबको देने को तैयार हूँ। और एक प्रकरण में कलेक्टर ने कमेटी बिठाया सर, वो कमेटी के मार्फत चौकसी चालू है, लेकिन 3 महीने से कुछ भी नहीं कर रही कमेटी सर। तो दिलीप स्वामी को आप पूछिए कि कमेटी काम क्यों नहीं कर रही, क्यों इंक्वायरी नहीं हो रही। हम सब सिल्लोड से जितने भी लोग आए यहाँ पे महिला है, पुरुष है, ये सब अब्दुल सत्तार के पीड़ित है, अन्याय से ग्रस्त है। और महाराष्ट्र में एकमेव व्यक्ति है इम्तियाज जलील साहब, जिन्होंने सरकार के खिलाफ बोलने की हिम्मत दिखाई, उनके मंत्रियों के खिलाफ बोलने की हिम्मत दिखाई, उनके भ्रष्टाचार बाहर काटने की हिम्मत दिखाई। तो हमें ये सब देख के उम्मीद जागी कि कोई तो भी एक मसीहा है, कोई जो बोल सकता है कि किसी के गरीबों को न्याय दिलाने का काम कर सकते। तो हम उनके पास बहुत उम्मीद लेके कि हमको भी इंसाफ दिलाओ, हमारे पे अन्याय, हमारे जो लोग हैं इन पे अन्याय अत्याचार हुआ, किसी के प्लॉट गई, किसी की जमीन गई, किसी की प्रॉपर्टी गई, किसी पे झूठे गुने दाखिल किए गए। तो यहाँ पे जो जुल्म चल रहा है सिल्लोड में अब्दुल सत्तार का, उसके खिलाफ भी आप सरकार के खिलाफ बोलो, हमें हमारे हक दिलवाओ। ये बोलने के लिए आज इम्तियाज जलील साहब के पास हम आए, उनसे हमने फ़ोन पे बात की। तो जलील साहब ने बोला कि एक मंत्री का नंबर लगने दो, जल्दी मैं दूसरे का भी नंबर लगाऊंगा, ऐसा उन्होंने फ़ोन पे भी आश्वासन दिया। कौन कौन से घोटाले? जमीन हड़पने के घोटाले है, उसके बाद प्रॉपर्टी, लोगों के प्लॉट हड़प करने के घोटाले है, उसके बाद लोगों के प्रॉपर्टी के सामने दीवारा बनाने का है। ऐसे बहुत सारे मसले, मेडिकल घोटाला है। मुलाकात हुई नहीं, लेकिन फोन पे बात हुई, फोन पे उन्होंने आश्वासन दिए कि और जल्दी मुलाकात होंगी। और ये हमारा प्रांतोष वाघमारे ये मेरे साथ में है, उनके ओर से तो ये निवेदन जो है उनके अंदर है, और लगभग 400 लोगों के, 400 परिवारों के इसमें विषय है, जिसमें MIDC का विषय है, प्लॉट हड़पने का विषय है, जमीन हड़पने का विषय है, उसके बाद झूठे गुने दाखिल करने का विषय, ऐसे अलग अलग है। तो अब्दुल सत्तार का जो ये जुल्म है, इससे हमें निजात दिलाओ, हमें इंसाफ दिलाओ, ये हमारी मांग है। देखिए, सरकार में बैठे हुए लोग जो सरकार की पनाह के अंदर मैं समझता हूँ कि भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो आज इम्तियाज जलील साहब ने उसके खिलाफ में एक मुहिम छेड़ी है, और वो मुहिम जो छेड़ी है तो यहाँ के पालक मंत्री संजय सिरसाट के खिलाफ में छेड़ी है। तो मैं सबसे पहले तो इम्तियाज जलील साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ, और आने वाले वक्तों के अंदर उनको एक शेर बोलना पड़ेगा कि मैं तो अकेला ही चला था जानिब मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवा बनता गया। देखिए, इम्तियाज जलील साहब ने ये जो जंग छेड़ी है, तो आप आज देख रहे होंगे कि हमारी माएँ बहनें जो है, जिस तरीके की भी पीड़ित है ये लोग, आज ये लोग यहाँ पर सिल्लोड से औरंगाबाद आए एक निवेदन लेकर कि इनके साथ लगातार नाइंसाफ़ियाँ हो रही है।
इसमें बोलने में मुझे कोई शर्म नहीं है कि हमारे भाई लोग जो है ये कोई एनसीपी से ताल्लुक़ रखता है, कोई कांग्रेस से रखता है, लेकिन ये पॉलिटिकल इशू नहीं है। ये लोग जो है तो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग हैं, वो उससे संबंध रखते हैं, लेकिन उम्मीद कहीं जागी है तो वो इम्तियाज़ जलील साहब के पास में जागी है। ये बहुत बड़ी बात है और मैं समझता हूँ इम्तियाज़ जलील साहब से अभी शंकर साहब की अभी बात हुई तफसीली। उन्होंने कहा कि मैं मुंबई में हूँ, मुंबई से आने के बाद में आपका जो निवेदन है उसको पढ़कर उसके ऊपर आगे हम लोग क्या एक्शन करेंगे। तो साहब ने कहा, शंकर पिल्लाई साहब ने, कि आपके आने के बाद में मैं आपसे पर्सनली मुलाकात करूँगा और आने के बाद में फिर इस जो निवेदन दिया गया है इसके ऊपर क्या लाइन ऑफ एक्शन होगा वो इम्तियाज़ जलील साहब आने के बाद में आपको बताएंगे। देखिए, सिल्लोड़ के हमारे कई सारे जिम्मेदार भी कई सालों से लगातार सिल्लोड़ में हो रही धांधली, सिल्लोड़ में हो रही करप्शन, सिल्लोड़ के अंदर हो रहे जो जुल्म है उसके खिलाफ आवाज़ उठाते रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले कई दिनों से औरंगाबाद शहर के अंदर जो हमारे पालक मंत्री हुआ करते थे या पालक मंत्री है, उनका करप्शन जिस तरीके से इम्तियाज़ भाई ने निकाले, तो पूरे महाराष्ट्र के जो है तो अलग अलग शहरों के अंदर एक उम्मीद लोगों के अंदर जगी है कि हमारे शहर के भी जो करप्शन है, जो इश्यूज़ है, उसको लेकर भी इम्तियाज़ जलील साहब आवाज़ उठाएंगे। उसी का एक सिरा था कि आज सिल्लोड़ के तमाम नौजवान, हमारी माएँ और बहनें आज इम्तियाज़ भाई के घर की तरफ आए थे। उनकी उम्मीद ये है, उनकी आस ये है कि सिल्लोड़ के अंदर जिस तरीके से धांधली हो रही है उसके ऊपर भी इम्तियाज़ जलील साहब आवाज़ उठाएंगे। पिछले कुछ दिनों में सिल्लोड़ के अंदर बोगस केसों का एक दौर चलता रहा। नौजवानों के ऊपर, हमारे साथियों के ऊपर, हमारी बहनों के ऊपर झूठे जो तो आरोप लगाकर उनको जो है तो अंदर डालने के लिए नए नए हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। इसी की कंप्लेन लेकर आज सिल्लोड़ के जो है तो आवाम, सिल्लोड़ की आवाम, हमारी बहनें आज इम्तियाज़ जलील साहब के घर के ऊपर आई थी। और इसके साथ ही में जो है तो इम्तियाज़ जलील को दबाने का भी काम किया जा रहा, पूरे दलित संगठन एक हो गए, उनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, एफआईआर किया जा रहा, इसको किस नज़र से? दलित संगठन इम्तियाज़ जलील साहब के साथ है। दलित जो आवाम है, हमारी जो बहनें हैं, हमारे जो भाई हैं, वो लोग इम्तियाज़ जलील साहब के साथ हैं। मगर कुछ पुडारी जो है तो पालक मंत्री के हाथ की कठपुतलियाँ है, ऐसे लोग जो है तो इम्तियाज़ भाई के खिलाफ में आवाज़ उठा रहे हैं। और जो है तो जमहूरी तौर के ऊपर, जमहूरियत में सबको इख्तियार है कि वो अपनी अपनी आवाज़ को उठाए, मगर कानून के दायरे में रहते हुए आप आपकी आवाज़ को उठा सकते हैं। मगर जो है तो जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, तो ये आपकी भूल है, ऐसा कुछ आप कभी कर नहीं सकेंगे। रही बात इम्तियाज़ भाई की आवाज़ को दबाने की, तो इम्तियाज़ जलील साहब की आवाज़ को कोई नहीं दबा सकता। जितना हमको दबाने की कोशिश करेंगे उतना तेज़ी से और उतना ज़ोर से हम ऊपर उठकर वार करेंगे। ये है कि अरुण बोले साहब को जो है तो आपने आमदार का भी टिकट दिया, आमदार भी एमआईएम से लड़े, कारपोरेटर भी बने, इसके बावजूद जो है तो उन्होंने इस तरीके से एलिगेशन लगाते। भाई सुनिए ना, मजलिस ने बहुत लोगों को बनाई, बहुत लोग बनने के बाद में मस्ती में आए और जो है तो जब जमात के ख़िलाफ़ गए, जब मजलिस के ख़िलाफ़ गए, तो आवाम ने उनको उनकी जगह भी दिखा दी। अरुण बोरे मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, पॉलिटिकल विचार हमारे अलग हो सकते हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग पर्सनली किसी के ऊपर जो है तो टीका टिप्पणी करें। अरुण बोरे साहब से मेरी यही गुजारिश है कि कानून के दायरे में रहते हुए जो भी अपनी बात को है आपको रखना चाह रहे हैं, बिल्कुल रख सकते हैं।